अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर्स विद आमना। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फ़र्स्ट ईयर की उर्दू न्यू बुक की मतला मक्ता काफ़िया और रदीफ़ को टीच करूँगी। और चलिए शुरू करते हैं। मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी लुग़वी मानी है तुलू होने की जगह या चाँद और सूरज निकलने की जगह। शेरी इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों मतला कहलाता है। अगर किसी गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया ना हो तो उसे पहला शेर कहा जाएगा, मतला नहीं। मतला गज़ल का नकीब होता है। जिस तरह नकीब बादशाह की आमद का ऐलान करता है, इसी तरह मतला एक ऐसा हम आहंग कायम करता है जिसकी फ़िज़ा बाकी इशार अपना रंग जमाते हैं। गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं, मगर ये सब मतले शुरू में और यके बाद दीगरे आते हैं। पहले मतला के बाद आने वाले मतला को मतला सानी, ज़ेब मतला और हुस्न मतला कहा जाता है। अगर तीसरा शेर भी हम काफ़ी हम रदीफ़ हो तो इसे मतला सारिस कहेंगे। तो हमारे पास यहाँ मतला की कुछ मिसाली शेरें हैं। शेरी मिसालों में है कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। तो यहाँ पर आपको मतला से उन्होंने मुराद दिया था कि गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों। तो आपको काफ़िया यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, उठी और चली काफ़िया है अभी रदीफ़ है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मिसालों में देखें कि पहला शेर मतला है, दूसरा आम शेर है, ठीक है, और यहाँ पर पहला शेर मतला है, ठीक है, और दूसरा हुस्न मतला और तीसरा आम शेर है। जितने भी आपको यहाँ पर इशार नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। मतला सारिस की भी उन्होंने बात कर रहे हैं। तो अब हम मक्ता की बात करते हैं कि मक्ता की लुग़वी मानी काटने की जगह या किसी चीज़ के ख़त्म होने की जगह के हैं। शायरी की इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर का तख़ल्लुस मौजूद हो मक्ता कहलाता है। अगर किसी गज़ल के आखिरी शेर में तख़ल्लुस मौजूद ना हो तो उसे गज़ल का आखिरी शेर तो कहा जाएगा, मक्ता नहीं कहा जाएगा। अगर गज़ल के किसी शेर में शायर का तख़ल्लुस मौजूद हो मगर वो गज़ल का आखिरी शेर ना हो तो उसे मक्ता नहीं कहेंगे। मक्ता गज़ल की इख्तिताम का ऐलान करता है। मक्ता क़ारी को शायर के करीब कर देता है। मक्ता पर गज़ल की तान टूटती है। मक्ता वो शेर है जिससे गज़ल अपनी तकमील को पहुँचती है। मक्ता गज़ल की वहदत को वाज़िह करता है। बाज़ औक़ात मक्ते में वो मकसद सिमट आता है जिसके लिए गज़ल या कसीदा लिखा गया हो। अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि मक्ता जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, इस शेर में शायर ने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल किया हुआ है, अपना कलमी नाम इस्तेमाल किया हुआ है, फैज़ अहमद फैज़, ठीक है। मकाम फ़ैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएँ यार से निकले तो सुएदार चले। जिनके फैज़ अहमद फैज़ यहाँ पर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल कर रखे हैं। सख्त काफिर था जिसने पहले मीर तकी मीर की बात और ये मज़हब इश्क़ इख्तियार किया। क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता, मोमिन खान मोमिन की बात हो। उसके बाद अगर हम काफ़ी की बात करें, काफ़ी के लुग़वी मानी पीछे आने वाला या पैदर पे आने वाला के हैं। शेरी इस्तिलाह में वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो शेर के आखिर में आए काफ़ी की जमा कवाफ़ी के हैं। अगर शेर में रदीफ़ मौजूद हो तो काफ़िया रदीफ़ से पहले आता है, वरना शेर के आखिर में आता है। जैसे कि मिसालों से वाज़िह है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज़। काफ़िया अभी हमने पढ़ा है कि हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज, तो अयाज़ और नवाज़, ठीक है। अयाज़ बोलने में भी एक जैसे हैं और इनकी जो वज़न है दोनों ही ज़े पर ख़त्म हो रहे हम वज़न अल्फाज हैं, ठीक है, तो काफ़िया कहलाएंगे। दूसरा शेर है कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। उठी और चली जो है ये काफ़ी हैं, हम वज़न है और हम आवाज़ हैं। और काफ़ी के बाद आने वाले है अभी अल्फाज, ये रदीफ़ है, ठीक है। गज़ल और कसीदे में काफ़िया मतलब के दोनों मिसरों के आखिर में आता है और बखिया इशार में हर शेर के दूसरे मिसरे में आता है। अब यहाँ पर ये देखें आपको मिसालें भी नज़र आ रही हैं, रूबरू, गुफ्तगू, आरज़ू, ठीक है। ये तमाम अल्फाज, ये वाले दोनों अल्फाज ये जो है ये काफ़िया हैं और ये दोनों रदीफ़ हैं। लेकिन उसके बाद आने वाले इन इशार में आपको काफ़िया नज़र नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट है रदीफ़। रदीफ़ का लफ्ज़ी मानी है घोड़े पर किसी के पीछे सवार होने वाला। शायरी की इस्तिलाह में काफ़ी के बाद जूँ के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं। रदीफ़ ईरानी शोरा के इजाद कदीम अरबी शायरी में इसका वजूद नहीं है। रदीफ़ शायरी की आज़ाद ख़याली को एक हद तक पाबंद करती है। रदीफ़ से शेर में मौसीक़ियत पैदा होती है। जिस शेर में रदीफ़ ना हो उसे गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, जिस शेर में रदीफ़ हो उसे मुरद्दफ़ कहते हैं। रदीफ़ के अल्फाज मुस्तकिल होते हैं
اور یعنی شکل و صورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں، البتہ مفہوم مختلف ہو سکتے ہیں۔ ردیف کے لفظ 6 7 8 لفظوں پر مشتمل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو یہ نظر جدھر دیکھا، ادھر 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 جدھر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھا دیکھا کیا ہے؟ ردیف ہے ابھی ردیف ہے۔ کیوں کر یاد آتے ہیں، کیوں کر صرف یاد آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی سبسکرائب کریں چینل کو، اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولیں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی لازمی کیا کریں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔